बरअज़म अफ्रीका के सिवा दुनिया भर के 16 ममालिक में एक नए वायरल इन्फेक्शन मतलब मंकी पॉक्स के केसेस सामने आना शुरू हुए हैं, जिसकी आम अलामात में शामिल है बुखार होना, जल्द पे खारिश होना, दाने निकलना या मुख्तलिफ निशानात पड़ जाना। स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मंकी पॉक्स को इंतहाई रेयर डिजीज़ मतलब शाज़ो नादिर सामने आने वाली बीमारी समझा जाता है, जिसकी पहली तशख़ीस 1958 में कुछ बंदरों में हुई थी और जिसकी पहली इंसानी तशख़ीस उसके 12 साल बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक बच्चे में देखी गई थी। पाकिस्तान में अब तक मुसद्दिक़ा तौर पर तो इसका एक भी केस सामने नहीं आया है। अलबत्ता कौमी इदारा सेहत ने तमाम मुताल्लिका हुक्काम को इस बात की ताकीद की है कि वो हाई अलर्ट पर रहें, जबकि उन्होंने एयरपोर्ट्स और तमाम दाखिली रास्तों पर कड़ी निगाह रखने की भी ताकीद की है। मौजूदा इतलात के मुताबिक ये वायरस मतलब मंकी पॉक्स कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है और इसका जिस्म दौरानिया 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक तवील हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में आवाम को और हुकूमतों को इस बीमारी, इसके नतीजे में होने वाली मुमकिना इमरजेंसी और इसके गिर्द अफवाहों से कैसे निमटना चाहिए। सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपको बुखार और उसके बाद जिससे पे दाने निकले तो अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो देख लें कि क्या ये मंकी पॉक्स है या दूसरा कोई वायरस है जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो इक़्तिदाम उठाए हैं यानी कि अपने सेंटर्स को बताना, अस्पतालों को बताना कि कोई केसेस हैं तो फ़ौरन रुजू करें उनसे, तो इसी से ये वायरस कंट्रोल में आएगा। इंशाल्लाह ये वायरस पाकिस्तान में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो उसको काबू करना इतना मुश्किल है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि वो फौरी तौर पे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें, उनको एजुकेशन दे कि इस तरह के मरीज़ जिसके जिस्म के ऊपर ये अलामात हों और ये उसके ऊपर दाने हों और इस तरह की उसके हालात हों तो उसको एज ए सस्पेक्ट केस के तौर पर डील किया जाए, यानी कि अपनी प्रोटेक्शन करें उस वक्त। और आम लोगों के लिए मेरा यही है कि ये वो कि अभी तक तो इसका यही है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो इसका मतलब है जो कोरोना के शुरू के दिनों में हम बताते थे कि अपने हाथ साफ रखिए, अपनी सर्विसेज साफ रखिए, टेबल है, हैंडल है, उन चीज़ों को हाथ लगा के मुँह वगैरह पे ना लगाएं, वो इसके ऊपर लागू होते हैं। ये बीमारी मुतासिरा इंसानों और जानवरों से बिलावास्ता राब्ते में आने मतलब डायरेक्ट टच या कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। अलबत्ता इसकी मुंतकली की रफ्तार मतलब वायरलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो ममालिक जो वबाई खित्ते से बाहर हैं उनको इस वबा से ज़्यादा ख़तरा नहीं है और अगर उनकी बड़ी आबादियों में चंद केसेस सामने आए भी हैं तो उसकी वजह या तो उनका बैनुल अक़वामी सफ़र है और या ऐसे मुतासिर लोगों से राब्ते में आना है जिनको ये वायरस पहले से मौजूद था। क्योंकि ये बीमारी स्मॉल पॉक्स की फैमिली की है और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहले से मौजूद है, तो माहिरीन सेहत का कहना है कि यही वैक्सीन खुद मंकी पॉक्स से भी कई हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। याद रखें, गैर मोतबर लोगों की जानिब से आने वाली अफवाहों और नीम हकीम लोगों के टोटकों से ख़ुद को महफूज रखें। इस तरह की किसी भी बीमारी या सूरत हाल से बचने का एक ही तरीका है कि आप हमेशा भरोसा करें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तनद इतलात पर, मुस्तनद हिदायत पर और मुस्तनद अदवियात पर। अपने किसी भी सवाल से हमें आगाह कीजिए ARY स्टोरीज़ और ARY न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया।